हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स और IIT-JEE एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लेक्चर 2 है। हमने पहले ही एक लेक्चर इस पर बनाया हुआ है जिस पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री की बात किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर हमारी आने वाली वीडियोस में आपको वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर में हमने सबसे पहले रिकॉल लिया हुआ है, जहां पे हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ थिंग्स बताएंगे जो मैं इस वीडियो लेक्चर में यूज किया हुआ। इसमें क्या है, होमोजीनियस फंक्शन की आपको डिफिनीशन बताई गई है। क्या कहा जा रहा है, अब फंक्शन एफ ऑफ डिग्री n का बुलाएंगे जब हम उसमें लेमडा एक्स पुट करें x की जगह और y की जगह पुट करें लेमडा y। तो पुट करने के बाद लेमडा की पावर n उस फंक्शन से बाहर आ जाए तो हम ऐसे फंक्शंस को होमोजीनियस फंक्शन बुलाते हैं, जहां पर लेमडा एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, वेरी गुड। n शुड बी नॉन निगेटिव। जो n है वो एक नॉन निगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 3y² प्लस 2xy। तो देखिए इसको कैसे करना है, हम x की जगह लेमडा x पुट करने वाले हैं। कैसे? जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x कामा y इज इक्वल टू 3y² प्लस 2xy लिखा हुआ है। आपसे डिफिनीशन में क्या कहा गया, जहां पर x है वहां पे आप लेमडा x रख दीजिए। तो मैं रख दूंगा x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y। इसी तरीके से इस फंक्शन में रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 लेमडा y का होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा x और लेमडा y। आगे इसको प्रोसीड करिए तो क्या हो जाएगा, 3 लेमडा स्क्वायर। सेकेंड वाला क्या है आपका, f ऑफ x कामा y किसके इक्वल है, y बाय x बाय y प्लस साइन x बाय y। क्या करिए, आप लेमडा की x की जगह लेमडा x पुट कर दीजिए। तो x की जगह मैं लेमडा x पुट कर देता हूँ, y की जगह लेमडा y पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेमडा x अपॉन लेमडा y प्लस साइन ऑफ x अपॉन लेमडा x अपॉन लेमडा y। देखिए लेमडा हर जगह से कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, x बाय वाई प्लस साइन x बाय वाई। इसको आप कैसे लिख सकते हो कि लेमडा की पावर 0 बाहर आया हुआ है और f ऑफ x वाई। समझ में आ गया? तो ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं करने से पहले जूम कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में था, बच्चों ने इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दिया। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये पेपर कोड 1 2 3 तीनों में पूछा गया था, जिसका पेपर कोड 65/5/1 2 3 था। 1 2 3 तीनों सेटों में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन करता हूँ। आपसे कहा गया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आपको डिग्री और ऑर्डर का सम बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ये वाला हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री क्या हो जाएगी, देखो इसी की जो एक्सपोनेंट है, तो इसी एक्सपोनेंट क्या है, देखो यहाँ पे 1 है ना, देखो यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते हो ना, 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 1 और दोनों का सम कितना हो जाएगा, हाँ मतलब 2 + 1 इज इक्वल टू 3। देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया भी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ फिर पढ़ता हूँ जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप ध्यान से देखिए। आपको होमोजीनियस फंक्शन की डिफिनेशन पता चल चुकी होगी। ठीक है, चलिए इसको देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं ए वाले ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन ए, इसमें आपको फंक्शन क्या दिया गया है बोलिए। इसमें आपको फंक्शन दिया गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह लेमडा एक्स पुट करते हैं, तो लेमडा एक्स पुट कर देंगे, वाई की जगह लेमडा वाई पुट करते हैं। पुट करोगे ऐसे तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ पे दोनों जगह माइनस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। तो देखिए ये तो होमोजेनियस है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। चलिए हम बी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में यही काम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी जो है वो होमोजेनियस है। सिमिलरली आप इसमें चेक करेंगे तो ये भी आपको होमोजेनियस नहीं, ये होमोजेनियस ही मिलेगा आपको, ये भी होमोजेनियस मिलेगा आपको, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। लेकिन जब आप इसमें चेक करेंगे डी ऑप्शन को, देखिए ऑप्शन डी को मैं कर देता हूं। ऑप्शन डी में क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है tan एक्स माइनस सेक वाई। इसमें पुट करिए आप x की जगह लेमडा एक्स और y की जगह लेमडा वाई, तो क्या हो जाएगा, tan लेमडा एक्स माइनस सेक लेमडा वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेमडा डिसअपियर नहीं हो रहा है, डज नॉट इक्वल टू लेमडा टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा सभी को? ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पर बेस्ड है, होमोजेनियस बताना है इसमें आपको। तो असर्शन रीजन भी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो देखिए मैं असर्शन को पढ़ता हूँ। तो एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीजिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि होमोजीनियस है कि नहीं। चलिए देखिए कैसे मैं चेक करता हूँ, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, इसको मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ। क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या गिवन है, इसको मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और dx। क्या करना है, x की जगह लेमडा एक्स पुट कर देना है, मैं लेमडा एक्स पुट कर दूंगा, y की जगह लेमडा वाई पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस लेमडा एक्स लेमडा वाई प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चे स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सभी को? देखिए मैं लेमडा को आराम से कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये सेकेंड ऑर्डर का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब हमारा असर्शन सही है। रीजन की बात करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं जूम कर देता हूँ सोल्यूशन करने से पहले। इसमें आपसे पूछा गया है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आपका सोल्यूशन बताना है।
ठीक है, देखिए आपका सेट 1 2 3 तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है, 65/6/1 2 3 तीनों में पूछा गया है ये। ठीक है, चलिए इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन करता हूँ। इसको सोल्यूशन को ध्यान से देखोगे। ठीक है, ओके, क्या लिखी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करिए। सोल्यूशन में लिखिए लॉग, पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूँ, लॉग dy/dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब मैं लॉग को रिमूव करता हूँ। ठीक है, जब लॉग इधर का हटेगा तो इधर डिफरेंस, इधर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, वेरी गुड, इज इक्वल टू e⁻³ 3x प्लस 4y। अच्छा वेरी गुड, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आगे देखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dx इज इक्वल टू e⁻³ इंटू e⁻⁴y। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए आप। ठीक है, तो dy/dx अपॉन e⁻⁴y हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, e⁻3x और dx। चलिए अब जगह नहीं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। हाँ, तो मैं e⁻⁻⁴y को ऊपर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा e⁻⁻⁴y और dy इज इक्वल टू e⁻3x dx। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या मिल जाएगा, आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, e⁻⁻⁴y अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू e⁻3x अपॉन 3 प्लस c। अब सारे टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, तो e⁻3x अपॉन 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -4 भी आएगा, तो ये इस तरफ जब आएगा राइट हैंड साइड तो ये +4 बन जाएगा। तो e⁻⁴y अपॉन 4 होगा प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0 आएगा। चलिए अब मैं इसको एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4e⁻3x प्लस 3e⁻⁴y अपॉन 12। अब इधर क्या हो जाएगा, +12c और इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं इस 12 को इस तरफ जब भेजूंगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए इसके साथ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें 4e⁻3x लिखा हो, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ व्हाट। ठीक है, चलिए इसको मैं जूम आउट करता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन करता हूँ। तुम इस सोल्यूशन को ध्यान से देखोगे। ठीक है, तुम चाहो तो पहले अपने आप से भी ट्राई कर सकते हो, फिर इसको सोल्यूशन को देख सकते हो। चलिए सोल्यूशन देखिए, क्या दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लीजिए। लिखा हुआ है dy/dx इज इक्वल टू -x अपॉन y। वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करिए, तो y dy इज इक्वल टू -x dx हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके वेरी गुड। तो मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं, लेकिन दोनों टर्म्स को एक साथ कर लेता हूं। ठीक है, प्लस x dx इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करिए तो क्या मिलेगा, y² अपॉन 2 प्लस x² अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू c²। दिस इंप्लाइज y² प्लस x² इज इक्वल टू 2c²। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, देखिए अगर इसको मैं लिख दूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x² प्लस y² इज इक्वल टू √2c का होल स्क्वायर। तो आपको क्या दिख रहा है, ये बोलिए, सर्किल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो यस और नो। ओके, तो ये एक सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो होमोजीनियस पर कुछ बेस्ड थे और कुछ
सॉल्यूशन पर बेस्ड थे उनको आपने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स हैं जिनके थ्रू हमसे आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।